असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के, हों तिनके लागा पाए। विण प्रभ क्यों सुख पाए, दूजी नाही जाए। जिनी चाखया प्रेम रस, से तृप्त रहे आघाए। आप त्याग बिनती करें, ले हो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाया, से विछुड़ कते न जाए। प्रभु विण दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असु सुखी वसंदिया, जिना मया हर राय। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा 12वां नामक बाणी दे राहीं असू दे महीने दा उपदेश संदेश। भादरों दा वट जिसने मन नू तबीयत नू बेचैन कीता। आम मुहावरा है कि भादरों दे वट दा सताया जट जोगी बन जांदा है। इतना वट, उस वट दी बेचैनी अस्सू दे महीने विच खत्म हुई। ठंडी मिठी रुत जो सहन हो सकती है, बर्दाश्त हो सकती है, समतल समान। हकीकत यह है कि मन नू उदों ही आनंद आउंदा है जब इस समतल दे च होवे। बिल्कुल दरमियानी अवस्था दे च ही सुख है। अति सर्वत्र विवर्जे, अति नीवापन होवे या अति उच्चापन। अत आखिर उकताहट नू जन्म देंदी है। उकताहट थकावट नू जन्म देंदी है। थकावट बेरसी पैदा करती है। अस्सू दे महीने दी ठंडी मिट्टी रुत साहिब कहंदे ने जीव रूपी इस्त्री दे अंदर प्रभु मिलन दी उमंग पैदा हुई, तरंग पैदा हुई। महीने दा अपना असर। ये महीना ऐसा कि मनुख दे मन नू अंदोलित करदा है और मनुख दा मन मिलना चाहता है। असुन प्रेम उमाहड़ा, जिथे संसारिक तल ते इश्क मिजाजी दे तल ते जीवां दे अंदर खिच पैदा होंदी है, उमंग पैदा होंदी है, उत्थे इश्क हकीकी धार्मिक जिहड़े जग्यासू लोग ने उन्हां दे मन दे च ये महीना अपने ढंग दा प्रभाव पांदा है, जिसदा उपदेश साहिब इंज देंदे ने। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। अस्सू दे महीने विच जग्यासू दे अंदर, जीव रूपी स्त्री दे अंदर उमा पैदा होया है। किवें हरि दा मिलाप होवे, किवें हरि मिलन नसीब होवे। मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावे माए। मन दे अंदर, तन दे अंदर प्रभु मिलन दी बड़ी प्यास, दर्शनां दी घनी चाहत। हे मां, कोई भी आके मिलावे। अति पीड़ा दे समय, अति दुख दे समय जबान चो निकल जांदा है, ओई मां, हे मां। मां दा संबंध बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। जद भी कोई बिरहा, जद भी कोई पीड़ा, जद भी कोई दुख अचानक चोट करे तो मां दा मुंहों निकल जाना स्वाभाविक है। चोट धार्मिक दुनिया दे च साधक लोग खांदे ने,
और वो चोट है बिरहे दी। तो साहब कहने हे मां, जीव रूपी स्त्री तड़प के फरियाद कर रही है, हे मां, मन दे तन दे प्रभु मिलन दी बहुत वड्डी चाहत, बहुत वड्डी प्यास, कोई भी आन के मिलावे। फिर इसदा पातशाह इन जवाब देंदे ने, जीव रूपी स्त्री नूं समझांदे होया, संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए। वो जो अस्सू दे महीने विच प्रेम उत्पन्न होया है, महीने दे प्रभाव करके संत जन उस प्रेम दे सहायक ने उस विच वादा करते ने, प्रेम टुटे ना, प्रेम मध्यम ना पवे, अगां ही अगां जाए। इस दे संत लोग मदद करते ने। सत्संगियां तो होर उमंग वधदी है, होर तरंग वधदी है। प्रेम कोई गुण नहीं है, अवस्था है। प्रेम एक हालत है। किसी नूं बार बार याद करिए, कीती हुई याद प्रेम बन जाती है। जैसे छकिया हुआ भोजन कुछ समय तो बाद पच के रस बन जाता है, खून बन जाता है, इस तरह दिन रात जिन्हों याद करते रहिए, जप द्वारा या होर अनेका साधना द्वारा, कुछ पढ़ के कुछ सुन के याद करते रहिए, याद ही एक दिन प्रेम बन जाती है। प्रेम एक अवस्था है, प्रेम एक हालत है। जिन्ने दैवी गुण ने उन्हां दे चों प्रेम सिरमौर है। बहुत सारे गुण कला ऐसियां ने जो सिखियां जा सकदियां ने, सिखाइयां जा सकदियां ने। एक प्रेम ही है, न सिखिया जा सकता है, न सिखाया जा सकता है, बस आनंद माणिया जा सकता है, प्रेम विच जीविया जा सकता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ते ये फरमान कि परमात्मा ते प्यार दी मूर्ति है और वो जिधर किधर भी रम्या है, प्यार रूप होके रम्या है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। जब वो अनुराग है, जब वो प्रेम है, जब वो प्यार है, तो फिर उसकी प्राप्ति का साधन भी प्यार है, प्रेम है। तो साहब कहते ने, साच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो संत जन सहायक ने, मददगार ने, उन्हां दी सोबत, उन्हां दी संगत प्रेम विच रोज वाधा कर दिए, घटन नहीं देंदी, मध्यम नहीं पैण देंदी। इस वास्ते साहब कहते ने, वो प्रेम दे मददगार ने, प्रेम विच होर उमंग पैदा करते ने, होर उछाल पैदा करते ने। संत सहाय प्रेम के हों तिनके लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी ना ही जाए। प्रेम दा उत्साह उमंग जद हिलोरे लेंदा है तो एक सूझ मिलती है, एक समझ मिलती है, प्रभु तो बिना सुख किथे। कोई ऐसा दूसरा टिकाणा नहीं जिथे जी के, जिथे रह के मनुख सुख मान सके। सुख ते प्रभु दी गोद विच है और उसकी गोद उसनू नसीब आउंदी है जो उसनू याद करते ने, उसका चिंतन करते ने, उहदियां डूंघियां लहरां विच अपने आप नू मिटांदे ने। इस वास्ते पातशाह कह रहे हैं, जीव इस रूपी स्त्री नू सूझ मिल जाती है, समझ मिल जाती है, उस तो बिना सुख किथे है और दूजा ऐसा टिकाणा किथे है जिथे कि सुख होवे। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाय। कहने इको एक अवस्था प्रेम दी है जो मनुख नू तृप्त कर देंदी है, महान बना देंदी है। बाकी ते भुख बनी रहती है। ज्ञानी के अंदर भुख बनी रहती है, दानी के अंदर वैर विरोध बनिया रहता है। महान कला सेवा करने दे अंदर भी ईर्खा बनी रहती है। पर एक प्रेम ऐसा है जो हर पक्षों मनुख नू तृप्त कर देता है। तृप्ति प्रेम तो बिना हो ही नहीं सकती। प्रेम
जब पूर्ण रूप दे च उदय होंदा है तो अंदर कोई मंग नहीं रहिंदी। प्रेमी दाता होंदा है, प्रेमी मंगता नहीं होंदा। पर प्रेम वही प्रेम है जो परमात्मा नाल होवे। परमात्मा पूर्ण है तो वो प्रेम भी पूर्ण है, और उस प्रेम विच फिर घाटा नहीं आउंदा। जब एक दफा वो पूर्ण हो जाए तो जब पूर्ण प्रेम उदय होया है तो फिर प्रेमी तृप्त हो जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का ते फरमान है, खालसा ही वो है जिस दे अंदर प्रेम पैदा होए। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मड़ी, मठ भूल न माने। तो प्रेम एक ऐसी अवस्था है कि प्रेम विच अभ्यासी जग्यासु तृप्त हो जाता है। तो साहब कह रहे ने, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए, आप त्याग बिनती करें लेहो प्रभु लड़ लाए। जिस दे अंदर प्रेम उदय होया है, जो प्रेम दा रस चख रहा है, उस दे अंदर अपणंत नहीं आउंदी, अहंकार नहीं हुंदा। वो सब तो वड्डा जो त्याग करते ने अहंकार दा त्याग करते ने। कहते कुछ भी त्यागी है तो वो सब कुछ तुच्छ है। महान त्याग है अपने आप दा त्याग, अहंकार दा त्याग, धन दा त्याग, संपदा दा त्याग, परिवार दा त्याग, संसारिक सुखां दा त्याग, महल माड़ियां दा त्याग और राज सत्ता दा त्याग भी अहंकार दे त्याग दे सामने कुछ भी नहीं है। यह इंज कह लो, अगर अहंकार नहीं त्यागया तो फिर कुछ भी नहीं त्यागया। भगत कबीर जी दा फैसला, कबीर माया तजी ता क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, मान मुनि मुन वर गले, मान सदै को खाए। तो साहब इत्थे फरमान करते ने कि परिपूर्ण परमात्मा दा प्रेम जिन्हां दे अंदर भी उदय हो जाता है, वो अहंकार दा त्याग कर देंदे ने, अपनी होंद नूं मिटा देंदे ने और हर वक्त जोदड़ी विच रहिंदे ने, बेनती विच रहिंदे ने, प्रार्थना विच रहिंदे ने। लेहो प्रभु लड़ लाए, ते फरियाद करदे ने, हे प्रभु अपने लड़ लाई रख, अपने लड़ ला, अपने नाल जोड़ी रख, अपना आनंद प्रदान करी रख। इंज वो प्रार्थना विच जींदे ने प्रेमी, वासना विच नहीं जींदे। हंकारी वासना विच जींदा है, प्रेमी प्रार्थना विच जींदा है, अरदास विच जींदा है। आखिर ये अरदास कबूल होंदी है ते फिर परमात्मा प्रवान करता है, जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते ना जाए। जिन्होंने हरी कंत अपने नाल मिला लेंदा है, फिर मुड़ के विछोड़ा कतई होंदा नहीं। इक्को एक मिलाप है जिस दे च विछोड़ा नहीं, बाकी जगत दे मिलाप सारे दे सारे विछोड़े ते खड़े ने। मित्रां दा मिलाप है, आखिर एक दिन विछोड़ा है। पुत्रां दा मिलाप है, आखिर एक दिन विछोड़ा है। परिवार दा, पत्नी दा, पति दा मिलाप है, आखिर एक दिन विछोड़ा है। होर कोई कारण अगर विछोड़ ना सके तो मौत ते विछोड़ ही देंदी है। इक्को एक संबंध है जो मौत तो बाद भी नहीं टुटदा, वो है प्रभु दा, वो है ईश्वर दा, वो है अकाल पुरख दा। तो साहिबकन जिहड़े लीन होए ने, जिहड़े जुड़े ने, वो कतई फिर विछड़दे नहीं। परमात्मा उन्हां नूं अपने नाल इस तरह जोड़ लैंदा है, प्रभु बिन दूजा को नहीं, नानक हर सरणाए। इस तरह दीयां दातां देण वाला, सदीवी सुख सदीवी मिलाप दा आनंद देण वाला परमात्मा तो बिना होर कोई नहीं। असी उसकी शरण विच हां। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, असी हरि दी शरण हां। असू सुखी वसंदियां जिन्हां मया हर राय। जिन्हां ते बख्शिश हो गई, रहमत हो गई, मिलाप नसीब हो गया, प्रेम दी उमंग तरंग पैदा हो गई। साहब कहना असू दा महीना सारे दा सारा उन्हां दा सुखां नाल बतीत होंदा है, आनंद नाल बतीत होंदा है, रस नाल बतीत होंदा है। असुन आओ पेरा साधन झूर मुई,
मिलिए प्रभु मेले, दूजे भाई खोई। झूठ भी गुत्ती तां पेर मुत्ती, कूके काहे से फुले। आगे घाम पीछे रुत जाड़ा, देख चलते मन डोले। दे दिस साख हरी हरियावल, सहज पके सो मीठा। नानक सुन मिलो प्यारे, सतगुरु भय बसीठा। तुखारी 12 माह ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼। ਪ੍ਰੇਮ ਕੁੱਠੀ ਬਿਰਹੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੀ ਏ। असुन आओ पेरा साधन झोर मोई। हे पति, हे प्रभु, हे ईश्वर, आ तू मेरे हिरदे दे घर विच, मैं ते झुर झुर के मर गई। साधन झोर मोई, मैं ते झुर के मर गई। तू बख्शिश कर, अस्सू दे महीने विच आ तू मैनू मिल। तां मिलिए प्रभ मेले, दूजे भाए खोई। पर मिलाप भी उदों ही नसीब आउंदा है जद प्रभु मेले, ईश्वर मेले। दूजे भाए खोई, परमात्मा तो बिना जेड़े होर कोई टेक भाल लखदे ने कि प्रभु नाल ओ जोड़ देणगे, नहीं। दूजा भा, दूजे विचार, दूजे ख्याल, आखिर वो जिंदगी नूं ख्वार ही करते ने। अनंत परमात्मा के मुकाबले ते ऐसे परमात्मा भी खड़े किए गए ने जिन्हां तो मनुख की संसारिक मंगां की चाहत होंदी है। एक दूजा भाव होंदा है। साहब कहन नहीं, प्रभु का मिलाप प्रभु ही कराएगा और प्रभु मिलाप दे च ही सारे आनंद ने, सारे झोरे मिट जाते ने, सारियां चिंतावां मिट जांदियां ने। जो दूजे भाव दे ख्वार हो रही है उसका साहिब इन जिक्र करते ने। झूठ भी गुत्ती तां पिर मुत्ती, कूके काहे से फुल्ले। झूठ दे नाल खज्जल ख्वार हुई है और इस तरह खज्जल ख्वार हुई है जिवें पानी दे उत्ते बूर पै गई है, काई पै गई है। और जिस पानी विच बहुत काई जम जाए, बहुत बूर जम जाए, पानी बेसवादा हो जाता है, पानी मैला हो जाता है, पानी बदबूदार हो जाता है। जैसे सत्य बरमंडे दी वार विच जो बाणी है रामकली राग दे अंदर गुरु के कीर्तनियां दी, वो कहते ने लोभ विनाए मानसा जो पानी बूर। जिन्हें पानी नूं बूर काई खराब कर देंदा है, पानी नूं बदबूदार बना देंदे ने, पानी मैला कर देंदे ने, पीण जोगा नहीं रहन देंदे। इस तरह ही लोभ मनुख नूं ख्वार करदा है। लोभ करके मनुख दे अंदर बड़ी प्रबल वासना ते वासना करके बहुत तरह दी धावना ते भटकनावां पैदा हो जांदियां ने, जिस कारण करके मनुख ख्वार होंदा है। तो जीव रूपी उस्ती नूं समझांदे होया सतगुरु कहंदे ने, झूठे पसारे विच तां जीव रूपी इस्त्री इस तरह ख्वार हो जांदी है जिवें बूर ते काई दा गरसे होया पानी मैला हो जांदा है, बदबूदार हो जाता है। आगे घाम पिछे रुत जाड़ा, देख चलत मन डोले। बड़ा सोहना उपदेश, बड़ा शायराना ख्याल गुरु नानक देव जी महाराज दा। आगे घाम, जवानी निग गर्मी ये ते अगे लंघ गई।
ते व्यतीत हो गई। पिछे रुत जाड़ा ते पिछे ठंड है, बुढ़ेपा ठंडा, बिल्कुल ठंडा जीवन। इस तरह के हालात वेख के मन डोलदा है। कदी बुढ़ेपे की ठंड चेते आउंदी है, दुख पैदा होंदा है, और कदी जवानी दियां गर्मियां चेते आउंदियां अधकड़ जी उम्र दे विच। असुनो गुरु नानक देव जी महाराज ने अधकड़ जी उम्र नाल तशबीह दी है, क्योंकि बहुती गर्मी नहीं, बहुती ठंड नहीं। गर्मी अगे लंघ गई और जाड़ा ठंड पिछे आने वाली है। इस वास्ते बड़ा शायराना नुकता, आलमाना नुकता मेरे पातशाह ने पेश किया है। आगे घाम, गर्मी ते अगे लंघ गई, पिछे रुत जाड़ा ते ठंड पिछे आ रही है, सर्दी पिछे आ रही है। जवानी दी निग ते लंघ गई, जवानी दा जोश ते निकल गया, जवानी दी गर्मी ते रुखसत हो गई, ते बुढ़ेपे दा ठंडापन आ रहा है। मन डोल रहा है, जवानी नू याद कर रखे मन भयभीत होके डोल रहा है, बुढ़ेपे नू याद करके। पिछे बुढ़ेपा है, कबूल नहीं, ते जो कबूल है वो जवानी जा चुकी है। अधकड़ जी उम्र इस अस्सू दे महीने दी, गर्मी चली गई है, ठंड आने वाली है। आगे घाम, पिछे रुत जाड़ा, देख चलत मन डोले। इस तरह की हालत विच मन डोलदा है। कदी प्रभु की भावना पैदा हो जाती है, कदी इनकारी जज्बे, कदी मन विच प्रभु मिलन का उछाल पैदा हो जाता है, कदी इनकारी जज्बे, कदी परोपकार पैदा हो जाता है, कदी दुराचार, कदी क्रोध आ जाता है, कदी दया, कदी शांति, कदी विनम्रता की मूर्ति बन जाते ने, पर कदी अहंकार का उछाल बस मन का यही ते डोलना है। देख चलत मन डोले, दहबिस साख हरी हरियावल, सहज पके सो मीठा। सावन दी बरखा, भादरों दा वट, उत्पन्न होई बनस्पति, चारों पासे हरियावल, हरा भरा माहौल, बहुत सुंदर माहौल। साहिब कहते ने इत्थे वो बनस्पति जो सहज सुभाव पक रही है, सुभाविक सारा माहौल उसका बनया हुआ है, मिठे फल उसनों जो है रखते ने। सहज दे अखरी अर्थ ने जो स्वयं तो जन्मे, अपने आप तो जन्मे, अपने आप तो पैदा होया, हठ नहीं, जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं, याद करते रहे, उसदे सबर दे च रहे, आखिर सहजे सहजे अपने आप दे चों मिठास पैदा हो गई, हरियावल पैदा हो गई। जैसे कि अस्सू दे महीने विच चारों पासे हरियां शाखा ने, इसी तरह जीवन दी हरियां शाखा दे समान हो गया। और जेड़े भी फल हुण मिल रहे ने, मिठे ने, भाव सुखमयी ने, आनंदमयी ने, और ये फल सहज दे ने, अपने आप तो सब कुछ हो रहा है, ऑटोमेटिक अपने आप तो। हुण कुछ करना नहीं पै रहा, हुण तो अपने आप तो विचों ही ये उछाल पैदा हो रहा है। जैसे शक्ति नाल जब कोई कली भर जाती है तो फुल बन के महक लुटान लग पैंदी है। महक इतनी ज्यादा कि फुल नूं अपने विच संजो के रखनी औखी है, बाहर डुल डुल के पैंदी है। इसी तरीके नाल जब अस्सू दे महीने विच कोई प्रभु नूं इंज याद करता है और फरियाद करता है, असुन आओ पिरा साधन झोर मोई, हे प्रमात्मा आ, मैं ते झोरिया नाल मर गई, तेरी याद कर करके बिरहा पैदा होया है, झोरे पैदा हो गए, प्रभु तो मिल। इस तरह जो अपना जीवन बतीत करता है, एक दिन सहजे ही उसके अंदरों मिठास पैदा हो जाती है और उसका जीवन इस तरह हो जाता है जिन्हें
अस्सू दे महीने विच चारों पासे हरियां शाखां पईयां डोलदियां ने, हरियावल ही हरियावल है। इस तरह उसका जीवन हो जाता है महान, रोम रोम हरा भरा। रोम रोम दे हरियावल और रोम रोम दे मिठास। ऐसे मनुख दी ये पहचान होंदी है, उहदी दृष्टि विच अमृत होवेगा, उहदी बोलां विच मिठास होवेगी, उहदी चाल दे अंदर भी कोमलता आ जाएगी और उहदे हथ तो जो कर्म प्रगट होणगे बड़े निर्मल, बड़े पावन। रोम रोम उसका अमृत नाल भर जाता है, मिठास नाल जो है भर जाता है। ऐसी उसकी हालत बन जाती है जैसे कि अस्सू दे महीने दे चारों पासे हरियावल ही हरियावल और फल पकड़ लगदे ने हू बहु पक्के फल दी तरह ते हरियावल दी तरह। उसका हिरदा बन जाता है जो हिरदे दे गहरे तल तो फरियाद करता है, असुन आओ तेरा साधन झोर मोई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अस्सू दे महीने का उपदेश करदे होया हुण अगां इंज फरमान करदे ने, नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर भय बसीठा। अस्सू दे महीने का उपदेश है परिपूर्ण परमात्मा मिल तो मैनो। बार बार उमंग पैदा होती है। अस्सू दे महीने का वातावरण, चारों पासे खिड़े हुए फुल, हरियावल और भरे हुए सरोवर, ये सारा वातावरण ऐसा है अंदर जोदड़ी नूं जन्म देंदे ने, अंदर अरदास नूं जन्म देंदे ने, हे प्रभु मिल, हे प्रभु मिल। इस तरह की जब कोई अरदास करदा, फरियाद करदे तो सतगुर दा मिलाप हो जाता है और गुरु उसका गवाह बन जाता है। गुरु की गवाही नाल परमात्मा का मिलाप आउंदा है। कहने ने पहली कृपा परिपूर्ण परमात्मा की यह है कि जो मनुखा तन मिले। दूजी कृपा उसकी यह है सत्संग मिले, गुरु मिले। और तीजी कृपा उस परमात्मा की महान है कि अपनी कृपा द्वारा वो खुद मिले, परमात्मा मिले। मनुखा तन कोल है, ये उसकी बख्शिश, बहुत वड्डी कृपा। नहीं तो कईयां कोल ऐसे तन ने जो अपंग ने, अपूर्ण ने। इस वास्ते असी उन्होंने पशु कह देने जो पिछे रह गए, पास रह गए, पछड़ गए ने। पशु मनुख ते अगे है। मनुख नूं साहिब कहने ने, अवर जौन तेरी पनहारी इस धरती ने तेरी सिकदारी। मनुख ने उठ नूं नकेल पाई है, उठ ने कदी मनुख नूं नकेल नहीं पाई। मनुख ने शेरां नूं पिंजरियां विच डकिया है, शेरां ने कदई मनुख नूं पिंजरियां विच नहीं डकिया। मनुख ही फनीर नाग नूं टोकरी विच ले के थां थां ते नचांदा फिरदा है। नाग कोले समर्था किथे है कि मनुख नूं टोकरी विच पा के थां थां ते जो है नचावे। बैलां नूं नकेल और घोड़ियां दे मुंह विच लगाम, जिधर खिंचना जिधर ले जाना, चल रहे हैं विचारे उस पासे। किसी घोड़े विच ये हिम्मत नहीं कि मनुख दे मुंह विच ओ लगाम पाके उन्होंने जिधर चाहे चलावे, खिंचे। इस तरह भारी भरखम जानवर हाथी मनुख ने उहदे सिर ते भी अंकुश रख दिता है और अपनी मर्जी दे नाल उन्होंने चला रहा है, सज्जे खब्बे। भावें इतना भारी भरकम ते शक्तिशाली है, पर हाथी दे कोल इस समर्था किथे कि मनुख दे सिर दे ते ओ अंकुश रख देवे ते अपनी मर्जी दे नाल जो है उसनू चलावे। तो पहली कृपा मनुखा तन, दूसरी कृपा गुरु दा मिलाप और तीसरी कृपा प्रभु दा ही मिलाप। नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर भय बसीठा। सतगुर गवाह बन गए, सतगुर की भेंट नसीब हुई, उस द्वारा परमात्मा की चाहत पैदा हुई। अस्सू दा महीना जिस दे अंदर भी प्रभु मिलन की चाहत पैदा कर देवे, तड़प पैदा कर देवे ते जीवन विच हरियावली पैदा कर देवे, मानो ये महीना उस लिए सफल है, महान है।